ये मदरसा मंडी बावल नगर हफ्ते वाले दिन लगती है। ये वहाँ से जानवर परचेज करके लाए हैं। कुछ धोंदे हैं, कुछ खीरे हैं। तो 31 इनके पास टोटल बकरे हैं। ये भाई हमसे ये सवाल पूछा था कि इनकी डिवर्मिंग कब और किस टाइम करनी है। हाँ जी, हाँ जी। ये पूछा था जी। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये आपने इनकी जो डिवर्मिंग है 18 दिन बाद आपने आधा किलो गंदम पर जानवर के एवरेज के हिसाब से और आधा किलो गुल्ली सही है। सुबह के टाइम आपने इनको मिक्स करके इनकी खुरलियों में डाल देनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे माशाल्लाह खैर वफियत से होंगे। आज हम एक फार्म का विज़िट करने के लिए आए हैं। इन्होंने मुझे कॉल करके, मेरे सब्सक्राइबर है, पूछा था कि ये जानवर हमने कुर्बानी के लिए लिए हैं, तो इनकी ग्रोथ नहीं ठीक तरीके से हो पा रही ना, तो इसके मतलब बताएं, डिस्कशन हमसे करें कि इसको क्या चीज़ रिकमेंड करें, क्या चीज़ नहीं। इनमें ज़्यादातर बच्चे 6 से 7 माह के हैं। ये मदरसा मंडी बावल नगर हफ्ते वाले दिन लगती है। ये वहाँ से जानवर परचेज़ करके लाए हैं। कुछ धोंदे हैं, कुछ खीरे हैं। तो 31 इनके पास टोटल बकरे हैं। ये इनका डेरा है। पहले इधर इन्होंने कटा फार्मिंग की थी, वो फ्लॉप हो चुके थे क्योंकि इनके पास कोई अच्छा गाइडर नहीं था इनको गाइड करने वाला, तो इसलिए ये नाकाम हो चुके हैं। तो अब इनकी रहनुमाई करने के लिए हम आए हैं ताकि आप दोस्तों की भी हो जाए। ये दोस्तों मुबशर भाई हैं, इनका आपको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ। ये माशाल्लाह इन्होंने, ये जिस तरह मैंने पहले बताया है कि मैं इनके फार्म का विज़िट करने के लिए आया हूँ। इनके पास माशाल्लाह ये मक्खी चीने हैं। तो ये ईद पे बकरे तैयार कर रहे हैं। इनमें कुछ 8 माह के, 10 माह के हैं, कुछ 14 माह का, कुछ धोंदे हैं, खीरे हैं। तो इनके साथ डिस्कशन चल रही थी, तो ये भाई को गाइड करने के लिए आए हैं। इनका इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं कि ये इन्होंने किस जगह पे ये अपना फार्म बनाया हुआ है। तो बाकी इन्होंने मुझसे पूछा है कि ये बीमारियों के मतलब इनको कौन कौन सी आती है। ये फर्स्ट टाइम ये ना फार्मिंग कर रहे हैं, तो इनको किसी ने अच्छा गाइड नहीं किया था, तो इसलिए ये छोटे बच्चे ज़्यादा ये ले आए हैं। अब ईद के लिए सिर्फ हमारे पास 4 माह है और 4 माह में हमारे पास ये टारगेट है कि इन जानवरों को अच्छी ग्रोथ दे के इनको कुर्बानी पे सेल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हाँ सलाम। जी मुबशर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपने गांव का थोड़ा सा ना इंट्रोड्यूस करवा दे कि आपका फार्म आपने किस जगह पे बनाया हुआ है। ये वांडो है जी, तहसील कामों की और जिला गुजरांवाला। ठीक हो गया। अच्छा मुबशर भाई, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त आपके ये जो जानवर हैं, तो ये आपको जानवरों के ऊपर क्या मसला आ रहा है? इनको मसला यही है कि ग्रोथ नहीं कर रहे अभी। ग्रोथ नहीं कर रहे। तो जो मैंने आपको सबसे पहले, आपने मुझसे जो सवाल किया था, आप एक दफ़ा रिपीट करें ताकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी यार फ़ायदा हो जाए। कि कितने दिन बाद जो है ना इनकी खुराक शुरू करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ये है कि कल आपने, परसों इसकी डिवर्मिंग कर देनी, मौसम चेंज हो जाएगा। हाँ जी। ओ सॉरी, खस्सी करवा देना है। खस्सी करवाने के बाद ये आपने एक एक जानवर को डिक्लोरान का इंजेक्शन आपने लगवा देना है। हाँ जी, ठीक हो। जब लग गया इनको, फिर उसके जो अगला हफ्ता होगा वो मेरे प्यारे भाई आपने इसकी डिवर्मिंग कर देनी है। ठीक है। आपका ये क्वेश्चन था कि डिवर्मिंग किस चीज़ से करनी है। हाँ जी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने नील वर्म से कर देनी हाँ है। जी, उससे नील ये होगा कि जानवर को वाह वगैरह नहीं लगेगी, सही। जानवर कमज़ोर नहीं होगा। जानवर हमारे पास पहले ही कमज़ोर है। हमारे पास टोटल टाइम है 4.5 माह का, हाँ जी। जो आपने हमें टारगेट दिया। 4.5 माह में आप ये कह रहे हैं कि हमारे जानवर अच्छे हो, सेहतमंद हो और कुर्बानी के काबिल भी हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। ऐसे ही आपने, उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपने मुझसे क्या सवाल पूछा था? उसके बाद डिवर्मिंग के बाद यही क्वेश्चन था कि इनकी जो है ना ग्रोथ, खुराक वगैरह। खुराक, जब आपने ये जानवर आपके खस्सी हो गए, उसके बाद आपने मेरे प्यारे भाई 17 से 18 दिन बाद, हाँ। एक हफ्ते में इसकी डिवर्मिंग होगी। 17 से 18 दिन बाद आपने आधा किलो गंदम पर जानवर के एवरेज के हिसाब से और आधा किलो गुल्ली सही है। सुबह के टाइम आपने इनको मिक्स करके इनकी खुरलियों में डाल देनी है। ठीक हो। जब वो खा ले जानवर, जानवर माशाल्लाह अच्छे हैं, आपके ग्रोथ करेंगे। 10 से 15 मिनट में ये हर चीज़ खा जाएंगे। ठीक हो। ये आप इनको सुबह 8 बजे तक आप दे दें जानवरों को। सही है। क्लोज फार्मिंग का जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हाँ। अगर आपके पास हे मौजूद है, जिस तरह लूसन, कुछ दोस्त मेरे कहते हैं कि हे किसे बोलते हैं। हाँ जी। हे बोलते हैं जब लूसन को खुश्क कर लिया जाता है ना, उनमें मेरे प्यारे भाई जो पानी उसकी मिकदार कम हो जाती है। हाँ जी।
तो जब पानी की मिकदार कम हो जाएगी तो ये खुशी से खाएंगे और पानी ज्यादा पिएंगे। जब पानी ज्यादा पिएंगे तो ऑटोमेटिक जानवर आपका तैयार होगा। फार्मिंग का जो शेड्यूल है, जो तरीकाकार है, सही है। आप भी पहले कट्टों की फार्मिंग करते रहे, आपको भी चीज का पता है कि जानवर जितना पानी ज्यादा पिएगा उतना ही ज्यादा ग्रोथ करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद शाम को भी आपने इसी तरह आधा किलो गुल्ली और आधा किलो गंदा मिक्स करके दे देनी है। सही है। तो इंशाल्लाह ताला जानवर आपके ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई आपका क्वेश्चन हो? इसके अलावा यही है कि इनको जो है ना बीमारियों से बीमारी इनको मेरे प्यारे भाई आती है, बुखार है, नजला है, जुकाम है, मौसम की चेंजिंग की वजह से। हाँ जी। ठीक है, वैसे कुछ जानवरों को हो जाता है तो आपने इनको एक इंजेक्शन मैं आपको रिकमेंड कर लूँ, टैलोपीन। सही है। वो आपने अपनी डायरी में लिख लिया है, टैलोपीन आपने ले लेना है। ठीक है, एक आपने लेना है ट्राइबर्सन, वो एंटीबायोटिक होता है। सही है। टैलोपीन है जो वो नजला जुकाम बुखार जो भी आपके जानवर को हो तो वो आप उसको 5 सीसी जानवर के जो आपके जानवरों का वजन है आप लगा सकते हैं। सही है। ट्राइबर्सन वो एंटीबायोटिक, कोई जानवर को जिस्म में कोई दर्द होना शुरू हो जाती है या कोई खुर खराब हो जाता है या कहीं से ब्लड निकल आता है, ठीक है, तो उसके तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी की समझ नहीं आती कि जानवर को यार ये मसला बन गया लेकिन समझ नहीं आ पा रहा, तो आपको मैं एक इंजेक्शन रिकमेंड करता हूँ, इंक्योर 10। इंक्योर 10 ये आप अपनी डायरी में लिख लें। ये इंक्योर 10 ये आप लिख लें। ठीक हो गया। इंक्योर 10 जी, ये जानवर को 5 सीसी के हिसाब से आप लगा दें, ठीक हो गया। अगर आपने ज्यादा बेनिफिट लेना है तो एमईवी काम, पट्ठों की मजबूती के लिए एक इंजेक्शन आता है इसके साथ ही वो। हाँ, ये आपने 3 सीसी इंक्योर 10 इस्तेमाल कर लेना है। हाँ जी। और 3 सीसी ही एमईवी काम ये आपने इसके ये पट पे लगा देना है, चूकना जिसको बोलते हैं, इस साइड पे। ठीक हो गया। इस साइड पे आपने लगा देना है। अगर गर्दन पे आपको नहीं लगाना आता तो वो भी, ये जानवर आप पकड़े, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ये जानवर पकड़ लेते हैं। ये बताएं आप जानवर को इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? प्रोटीन के साथ इधर लगाते हैं। ऐसे नहीं, कभी भी इंजेक्शन ऐसे नहीं लगाना। जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है, ये आपका बकरा खड़ा है, हाँ जी, ये आपने सुई लेके फिर ऐसे नीचे से लगाना शुरू कर देना। ठीक हो गया। ठीक है, जब आप उसको पीछे से सक करेंगे ना तो देख लेना कि सिरिंज जो नीडल है उसमें ब्लड वगैरह तो नहीं आया। सही है। क्योंकि इधर भी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, जब ब्लड में है तो आपने टीका जेट कर देना है, ठीक है, ताकि अंदर चला जाए। और इसके अलावा कोई आपका कोई क्वेश्चन हो? और इसके अलावा हमारे फार्म में पीपीआर का अटैक हुआ है चंद दिन पहले। ठीक हो गया। वो तो आम मेडिकल स्टोर से आपको, वेटरनरी जो मेडिकल स्टोर होता है वो पीपीआर की आपको ना वैक्सीनेशन मिल जाएगी। पीपीआर का मतलब ये होता है कि बुखार, जिस्म में थकावट, ठीक हो गया, नजला जुकाम, पुराना बुखार हो, जिगर की बीमारियां, टेरोटॉक्सीमिया, जब सब बीमारियां अटैक कर देती हैं तो इसको हम बोलते हैं पीपीआर। सब बीमारियां जब इकट्ठी हो जाती हैं इसको पीपीआर बोला जाता है। तो आप, मैंने आपको बता दी है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वो आपको एंटीबायोटिक टोटल मेडिसिन इकट्ठी करके दे देगा। वो आपका कोर्स बनता है तकरीबन 50 जानवरों का 35 रुपए का कोर्स बनेगा, ठीक है। वो आप मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, आप वो ला के लगाएं, इंशाल्लाह ताला जानवर ठीक हो जाएंगे। एक ज्यादा अटैक हुआ है एक बकरे पे, पीपीआर को अभी रिकवर हो रहा है, ठीक है, 4-5 दिन हो रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक वगैरह लगा रहे हैं, अभी रिकवर हो गया। चलिए, अल्लाह पाक खैर है कि आप उसको ट्राई पर्सन है ना 5-5 सीसी सुबह शाम लगाएं, जल्दी रिकवर हो जाएगा। मुंह में उसके जो ग्रेसलिन वगैरह लगाएं, छाले वगैरह बने हैं, हाँ जी, छाले, तो वो भी पिंकी स्प्रे वगैरह वो भी इस्तेमाल आप करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इन जानवरों से अलहदा रखना है आपने। सही है, वो तो पहले दिन से मिला। हाँ जी मुबशर भाई, और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन? और इसके अलावा वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में बता दें कि कौन कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीनेशन तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो आपको मसला आ रहा बुखार का भी मैंने आपको, मोशन का, लूज मोशन, जानवर को लूज मोशन लग जाता है, लूज मोशन के लिए आपको मैंने एक सिरप बताया, नो सिक्योर एक्स, ठीक है, वो आप इसको रूटीन के मुताबिक सुबह शाम आप इनको दें, जानवर इंशाल्लाह ताला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और वनडे से परहेज करना है 1 से 2 दिन उन जानवरों को जो जानवर आपके छोटका वगैरह जिसको मोशंस वगैरह लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा हाँ, सब अच्छा से रखना है जब तक जानवर मेंगने नहीं करता। सही है जी। तो अगर जो आपने हमें खुराक बताई है गुलिया और गंदम, उससे हमें वेट पर डे या पर मंथ कितना? वो तो आपकी नस्ल के ऊपर, जानवर के ऊपर डिपेंड करता है।
सही है कि जानवर कितना ग्रोथ कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे। अभी तो आपने फर्स्ट टाइम फार्मिंग की है और आपके पास जितने भी ये जानवर हैं इनमें प्योर कोई भी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, दोगला माल है। ठीक हो गया, लेकिन है ये सारे मक्खी चीने ही है, सही है देखने में सारे मक्खी चीने, लेकिन अब इनमें प्योर कोई मक्खी चीना नहीं है। ठीक है ना, क्रॉसों में ये जानवर है। तो जब ये इनको खुराक देंगे तो ये इन पे एक कर्जा होता है, हाँ जी वो खुराक की सूरत में है, तो ये हमसे ये वापस करेंगे, रिटर्न देंगे ये। सही है तो आप ये कोशिश यही करें कि अच्छी खुराक दें और अच्छा आप इसका रिजल्ट लें। तो राम भाई ये भी कहते हैं जी बाहर अगर इनको चराई नहीं नहीं वो काम नहीं हमारा हमारा। ये वेट नहीं करते, ये हकीकत है इस बात में। मकसद है कि मुबशिर भाई कि इनको क्लोज फार्म किसको बोलते हैं कि अपने वाड़ों में जानवर रख के। ये आपने ये मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि जो ये लोग बोलते हैं कि बाहर चराई पे, हाँ जी हमने मेरे प्यारे भाई इनसे वेट लेना है, जिसको फैट बोलते हैं। फैट चर्बी को बोला जाता है। जब इनके ऊपर फैट किस तरह आएगी, क्लोज फार्मिंग में इनमें फैट आएगी, बाहर चराई में नहीं आएगी। हाँ जी तो बताया जाहिर बात हमारा मकसद ये है कि जानवर जितना चलेगा उतनी इनकी फैट कम होगी। बिल्कुल। हमने इनको ईद पे सेल करना है। हाँ जी। अगर सेल करना तो फिर क्लोज फार्मिंग हम इसके लिए करेंगे तो जानवर हम अच्छी इनका रिटर्न देंगे और हमारे लिए ज्यादा ये बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन? और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम ईद के बाद जो है ना जी। बकरियां लेके आने का। बकरियां लेके आने का। बकरियां कौन सी नस्ल की आप लेना चाह रहे हैं? मक्खी चीनी का प्रोग्राम। मक्खी चीनी यार, इनमें जानवर तो माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आता क्योंकि ये बच्चे पालती नहीं है। अगर आपने इनके नीचे दूध नहीं है, दूध प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर कोई मक्खी चीनी हो, किसी के 3 बच्चे हो, लेकिन वो बच्चे ग्रोथ नहीं करते इतनी। अगर आपने जानवर लेने हैं तो आपने क्रॉस में जानवर लें, जिसमें अमृतसरी बीतल भी हो और मक्खी चीने का क्रॉस भी हो, क्योंकि डबल ब्लड बैंक काम करेगी। माँ की तरफ से भी अच्छा ब्लड मिलेगा, बाप की तरफ से भी अच्छा ब्लड मिलेगा, तो वो जानवर आम जानवर से ज्यादा ग्रोथ करेगा। ये आपका मतलब ये है कि हम ब्रीडर जो है ब्रीडर आप अमृतसरी बीतल ले लें, और बकरी जो आपने लेनी है फार्मिंग के तौर के लिए, वो मेरे प्यारे भाई दोगली आपने लेनी है, क्योंकि अभी तो आप प्योरिटी में नहीं, प्योरिटी में आपको फिर हम लेके आएंगे। जब वो उसकी जो बच्चे आएंगे वो प्योर अमृतसरी बीतल से क्रॉस होंगे। ठीक हो गया, तो आपकी एक अच्छी नस्ल बनना शुरू हो जाएगी। फिर जो उसकी आगे जो पठ वगैरह आएगी वो फिर उसी बकरे से क्रॉस होगी। आगे जो उसकी पठ आ गई उस बकरे से क्या क्रॉस होगी, तो आपकी प्योर अमृतसरी बीतल तीसरी पीढ़ी पे जाके वो आपकी प्योर नस्ल बन जाएगी। तीसरी नस्ल पे जाके हाँ प्योर बन जाएगी, प्योर अमृतसरी बीतल बन जाएगी। अगर माँ 6 किलो दूध दे रही है और जो उसकी ये तीसरी नस्ल पे है वो 12 किलो दूध देगी। एवरेज मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये इस तरह नस्लें बनती हैं। सही है। और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन? और इसके अलावा तकरीबन सारे सवाल हो ही गए। नहीं, और कोई आपके ज़हन में होता है कि हमें ये फार्मिंग है, ये मसला आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ताला रहनुमाई के लिए आपके लिए हाजिर हूँ। आपकी रहनुमाई की वजह से और जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। कोई आपके जहन में सवाल है तो पूछिए आप मुझसे। अभी दोबारा हम इससे पहले हमारा प्रोग्राम में थोड़े हैं बकरे और लेके आएंगे, वो कौन सा लेके आप सजेस्ट क्या करते हैं? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे प्यारे भाई कि आपने लेने हैं दोगले लेने हैं, जिनकी हाइट लेंथ अच्छी हो। ठीक है, वो जब आप लेके आएंगे कोशिश आप ये करें कि साफ सुथरा बकरा, और बकरा वो परचेज करना है कि जिसने माँ का दूध पूरा पिया हो। बिल्कुल ठीक है। जिसने दूध पूरा पिया होगा ना वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा, उम्र पूरी हो, जिनकी उम्र पूरी हो। फार्मिंग में आपने कोशिश ये करनी है कि 8 से 10 माह का बकरा लेना है, इससे नीचे का नहीं लेना, इससे कम नहीं लेना। क्योंकि जब आप 8 से 10 माह का बकरा लेंगे ना, हाँ, तो उसमें ये बेनिफिट आपको एक होगा कि वो पता चल जाएगा कि इसने दूध पिया हुआ पूरा कि नहीं पिया हुआ। सही है। और ग्रोथ भी आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। ठीक हो। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? और तो भी नहीं पूछे, कोई आपके पास है जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला रहनुमाई करूंगा मेरे भाई। इसके अलावा और कोई? उनकी जो नीचे वो खुरी खराब हो रही है। हाँ वो तो मैंने भाई को बता दिया कि सुबह आप इनके जो नेल्स हैं वो नेल्स इसके बनवाए हर सूरत पे। ठीक है ना। एक आपका ये भी क्वेश्चन था कि इनके, मैं आपको आके ये देख रहा हूँ कि काफी आपके बकरों के नेल्स टेढ़े हैं। हाँ, इनके जो नेल्स बनवाए वरना आपकी टांगे खराब होनी शुरू हो जाएंगी। सही है। वो हम सुबह इंशाल्लाह जो एक परसों जो है ना, ये आपको जितना मैंने शेड्यूल बताया समझ आ गई आपको? हाँ जी सारा समझ आ गया, लिख लिया जी ठीक हो गया।
बाकी इसके अलावा ये जितनी भी वैक्सीनेशन है मैंने आपको बता दी है। हाँ। और इनकी एक वबा आती है, आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपने डेक्साक्लोर, वो आप लिख लें, डेक्साक्लोर, वो ड्रॉप्स आते हैं। 3-3 घंटे बाद 2-2 ड्रॉप्स आपने बकरे की आंखों में डालने हैं। बकरे किसी को चोट लग जाती है, डेक्साक्लोर जी डेक्साक्लोर, ये इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेगा, वेटरनरी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा। सही है जी। ये इसकी डोज कितनी? ये एक बकरे के आंख में 2-2 ड्रॉप्स आपने डालने हैं 3-3 घंटे बाद। सही है, दो अगर आपके बकरे को कोई क्लोज फार्मिंग को चोट वगैरह लग जाती है, खून वगैरह निकलता है, उसके लिए एक पिंकी स्प्रे मिलती है, ठीक है। वो आप इनके लगाएं 4-4 घंटे बाद, इंशाल्लाह ताला वो भी आपका जानवर रिकवर हो जाएगा। और जो मैं आपको टीके बता रहा हूँ ना, इंक्योर 10 MEV काम, ये पट्ठों की मजबूती के लिए है, टेलोपिन नजला जुकाम बुखार के लिए है, डिक्लोरान दर्द के लिए है। और अगर आपके जानवर को, आपने एक और बड़ा क्वेश्चन पूछा था, शायद आप भूल गए हैं, कि जानवर को अफारा हो जाता है। हाँ जी, अफारा हो जाता है, यही आपको मसला आया है। हाँ जी। अफारे जानवर मेरे प्यारे भाई इस वजह से होता है जानवर को, कि पीछे से जानवर खाना पीना कम खाते आते हैं। जब हम उनको खुली खुराक देते हैं तो वो जोरों से ज्यादा खा लेते हैं। जब वो जोरों से ज्यादा खा लेते हैं तो इनसे हजम नहीं हो पाता। अच्छा। इसी तरह बात है ना, हाँ जी, सही। तो जानवर का आस्ता 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 पेट फूलना शुरू हो जाता है। हाँ जी। अगर आपके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है, ये फार्म पे आपने चीजें रखनी है, जो देसी टोटका मैं आपको बताने लगा, अपने सब्सक्राइबरों को भी बताने लगा हूँ, कि अचार जो होता है वो अचार आप अपने जानवरों को खिला दें, इंशाल्लाह ताला उसी टाइम फर्क हो जाएगा। अचार, जो अचार का तेल होता है, हाँ जी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें, मिक्स करके अपने जानवर को पिला दें, इंशाल्लाह ताला जानवर आपका उसी टाइम फारा खत्म हो जाएगा। सही और है। एक सिरप आता है काल्कोरेक्स, हाँ जी, कॉलकोरेक्स। ठीक है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। वो आप अपने जानवर को फारा होता है तो वो 10 से 15 सीसी वो आपने लेना है, थोड़ा सा आधा कप नीम गर्म पानी लेना है, उसमें मिक्स करके दे दे, वो भी खत्म हो जाएगा। सही है। और इसके अलावा काम भाई, ये जो है ना, 1-2 दिन बाद अक्सर 2-3 बकरे जी जी, हल्के से लंगड़ाने शुरू कर देते हैं, इसका क्या मसला है? लंगड़ाने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी जो जगह है ना, ये नीचे मिट्टी नहीं है, इनको रिलैक्सेशन नहीं होती। जो सबसे पहले मैं आके मैंने ये देखा है कि ये जितनी भी जगह ये देखे पक्की है आपकी जगह, हाँ जी, वो सो नहीं पाते सही तरीके से, बैठ नहीं पाते। इनके नीचे कोई बल वगैरह या मिट्टी डालें, ये ऐसी काम नहीं ये करेंगे। सही है। ठीक हो गया। इनके खुर वगैरह खराब नहीं हो गए। जब ये सारी रात खड़े रहते हैं यूरन कर करके, जब ये खड़े रहते हैं तो फिर इनकी टांगे कभी ऐसे लेफ्ट वाली कभी राइट वाली टांगे, ये इसलिए मैंने देखी, ये बकरे, ये देखें बकरा बैठे फुल ऐसी टांगे निकाल के मस्ती से बैठे, ये तो बिल्कुल इकट्ठे होके बेचारे बैठ रही हैं। सही है। क्योंकि नीचे मिट्टी नहीं है, रेत नहीं है, सुकून के साथ वो बैठ रही, तो सारी रात खड़े होके निकाल देते हैं। अगले दिन देखते हैं कि उनके थकावट फील करते हैं, कभी कोई टांग उठाते हैं, कभी कोई उठाते हैं। सही, जो हम इंशाल्लाह रेंज कर लेते हैं, रेट वगैरह। हाँ, रेत आप डालें, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन, और तो तकरीबन सारे हो ही गए हैं। चले सही। एक आपने और शायद क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जानवर जगाली रोक देता है, हाँ जी, पूछा था आपने हाँ जी, कि जानवर जगाली रोक देता है। तो जब जगाली रोक देता है तो हमें पता नहीं चलता कि जगाली जानवर क्यों रोक गया है। हाँ जी। उसके लिए एक पाउडर आता है, एलवी जस्ट पाउडर, चलिए जी। एलवी जस्ट, 1 चम्मच चाय वाला आपने वो लेना है, वो लिख लिया आपने? हाँ जी, वो लिख लिया। ठीक है, वो चाय वाला आपने 1 चम्मच लेना है, और नीम गर्म पानी, ठीक है, 20 से 25 सीसी आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें मिक्स करके जानवर को पिला देना है। इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट बाद आपका जानवर जगाली करना शुरू हो जाएगा। और जानवर जब आपकी मींगने, जिसको बोलते हैं, छोटी करना शुरू कर दे, कब्ज की शिकायत हो जाए जानवर को, हाँ जी, तब भी ये पाउडर काम करेगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी तो तकरीबन सारा कुछ आपने गाइड कर दिया है। कोई मसला नहीं मेरे भाई, बहुत तो शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। ये हमारे प्यारे भाई है, इनका नाम मुबशर है। अपने गांव का एक दफा फिर तारुफ करवा दे जरा। वांडो गाँव तहसील कामों की और डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ठीक है, तो ये आज भाई के फार्म पे आए थे, उन्होंने ये बकरे लिए हैं कुर्बानी के लिए। ये भाई बकरे तैयार कर रहे हैं। बकरे मैंने आपको ये भाई के ये दिखा दिए हैं कि ये इनके जानवर माशाल्लाह। तो बाकी आपने मेरी बातें सुन ली हैं, मुबशर भाई के साथ जो बातें मेरी डिस्कशन चल रही थी। किसी भी दोस्त को मेडिकेशन के मतलब जानवर रखने के मतलब मसला मसाइल आ रहा हो तो आप मुझसे
रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहा है 0300 6203577। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दोस्तों की भरपूर रहनुमाई करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगा सद्दाम अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।